अच्छा, आप बता रहे थे कि जब आप जवानी में थे आपके ट्रैक्टर ट्राली भी थी, ट्रक भी थे, क्या कुछ था आपका? बड़ा कोई था, ट्राला भी था अपना। अच्छा, ट्रक भी था। ठीक है। एक्सीडेंट होया, सब कुछ खत्म हो गया। आय हाय हाय हाय। नाजरीन सुन सकते हैं, कभी अपनी दौलत पे मान ना करना, कभी तकब्बुर ना करना, कभी दिल के अंदर गरूर पैदा ना करना। तकब्बुर, गरूर, दौलत, सिहत, इस पे कभी नाज ना करें। आपकी आंखों के सामने आप इन्हें देख सकते हैं कि कुछ अरसा पहले इनका ट्रैक्टर ट्राला भी अपना था, इनका ट्रक भी अपना था, बिजनेस अपना था, कारोबार अपना था, लेकिन जैसे ही बस अल्लाह ताला छीनने पे आता है, लेने पे आता है, तो सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी एंड यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस टाइम एक बेबस और मरीज़ बंदे के पास मैं मौजूद हूँ। अभी इनकी आपको वीडियो दिखाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे इंसान भी इस दुनिया पर मौजूद हैं। आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बीमारी अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे, किसी मुसलमान को ना दे। कैमरामैन को मैं गुजारिश करूँगा कि इनकी बैक साइड के पे जो है ये कैमरा फोकस करें। ये देखें नाजरीन, ये इनके ये ज़ख़म हैं, ये देखें, ये बैक साइड पे ज़रा जूम करके दिखाइएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को ऐसी बीमारी से, ऐसे हादसात से महफूज रखे। बहुत दर्दनाक ये स्टोरी है, बहुत दिल को तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। अभी मैं कोशिश करता हूँ, इनकी जानिब बढ़ता हूँ कि कैसे इनका ये हाल हुआ है, कैसे जो है इनके साथ ये मामला पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। बुजुर्गो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब साहब, ये कैसे आपके साथ ये वक़ुआ पेश आया था? एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट हुआ था? कब एक्सीडेंट हुआ है? 21 में, 2021 में जी, 2021 में। जी, यानी कि 3 साल इसे हो चुके हैं। जी। तो इसका कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया? कोई हेल्प करने वाला नहीं है, इतना मेरे को अखराजात नहीं है जरा मैं हेल्प अपना इलाज करा सका। अच्छा, तो कितने अपना लोग डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, कितने पैसों की ज़रूरत है? वो कहते हैं बड़े पैसे लगते हैं जरा ना, ये हड्डी का कैंसर भी हो सकता है, ऑपरेशन न कराएं तो। मेरे पास इतने नहीं है। सही है। वसाइल नहीं है ना, मेरा कोई कमाने वाला है, निका जिहा बच्चे ने, यतीम बच्चे ने, कोई नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। कितने बेटियां और कितने बेटे हैं? 3 बेटे 2 बेटियां ने। उनकी कितनी कितनी उम्रें हैं? बड़ा बेटा 8 साल का है और तो छोटा जड़ा ना 6 साल का है। 3 साल की बेटी है, 2 साल 2.5 साल का बेटा है, फिर जड़ा साल की बेटी है। सही है, सही है। जी नाजरीन, मैं अभी दिखाता हूँ जहाँ पर ये रिहाइश पजीर हैं। ये देखें, ये नीचे बिस्तरे हैं। ये कैमरामैन को कहूँगा, ये देखें, यहाँ पर जो है ये बच्चा सोता है, इनकी फैमिली सोती है। और ये देखें कच्चा सा घर है। नीचे हालात देखें कि इनका टूटा फूटा हुआ ये बक्सा पड़ा हुआ है। ये दीवारों में सुराख देखें कि कैसे ये कच्चे घर के अंदर ये गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। ऐसे ऐसे भी देखें हमारे जो हैं गरीब लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। आप देखें ज़रा, ये देखें, अलमारियाँ देखें, दीवारें देखें, नीचे भी देख सकते हैं कि ये इनका जो है महल है, ये इनका घर है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप आजिज़ी पेश करें, आजिज़ी के साथ रहें, जैसे अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है। आजिज़ी इनकसारी के साथ ज़िंदगी बसर करें। ऐसे लोगों की आप हेल्प करें, सदका, ज़कात, अतियात पाबंदी के साथ निकालें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे हादसे से महफूज रखे। यकीन माने, लाहौर से यहाँ का जो सफ़र किया है, तकरीबन 60 किलोमीटर सफ़र किया है गाड़ी पे, बहुत मुश्किल से इस गांव में पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा, आप मुझे आप बताएं, कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ताकि लोग आपके साथ रब्ता करें और डायरेक्ट आपकी हेल्प करें, आपकी मदद करें। 0301 51 86 779। 779। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दें। 0301 51 86 779। हाय हाय। नाजरीन, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए देखें, काफ़ी सारे हमारे ओवरसीज़ हैं जो दिल खोल के मदद करते रहते हैं ऐसे गरीब लोगों की। आप लोग शादी के नाम पे लड़कियों को लाखों रुपए दे देते हैं, लाखों रुपए लुटा देते हैं।
ऐसे बेबस बेसहारा लोगों के लिए आप क्यों नहीं खर्च करते, क्यों नहीं जद्दोजहद करते, जहाँ पर अल्लाह ताला भी आप पर राज़ी होगा और यकीन माने दुनिया में भी आपको अजर मिलेगा, आखिरत में भी आपको अजर मिलेगा, सदका जारिया भी आपके लिए बनेगा। ये देखें, आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये इनके जिस्म के ऊपर ये सारे ज़ख्म हैं। और कैमरामैन को दोबारा मैं गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा दोबारा जो है पीछे का व्यू दिखाएं, अल्लाह माफ़ करे। ये देखें, ये सब मांस है, गोश्त है। ये देखें, इधर से ज़रा ले आए, आगे आगे थोड़ा सा आ जाए। ये देखें, आगे से आते जाएं। ये देखें, सुराख हुए पड़े हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसी नौबत किसी को ना दे। इधर भी देखें, ये सारा जो है ना इनको ये लगा हुआ है पट्टी, ये आंद्रे, इनकी जो आंद्रे हैं वो बाहर निकली पड़ी हैं। नीचे ज़रा दिखाएं, आंद्रे जो है इनकी बाहर है, ना दिखाएं, ना दिखाएं। यकीन माने मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इंसानियत जो है इधर तड़प रही है। आप लोग अपनी अयाशियों में, अपने शौक़ में मस्त हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत अता फरमाए। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि ऐसे बेबस बेसहारा लोगों के साथ जो है जुड़ें, इनका ख्याल रखें। जी नाज़रीन, अभी मैं पूछता हूं कि इनका कहना यही है कि काफ़ी सारे यूट्यूबरों से इन्होंने रब्ता किया है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इनकी वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। अच्छा बुज़ुर्गों, किन किन यूट्यूबर से आपने रब्ता किया है? मैं इंतहा ज़्यादा यूट्यूबरों से किया है, आसिफ जट से किया है, चीमा से, दूसरे भी है, स्ट्रॉन्ग उज़मा भी है, नंबर ब्लॉक में दे देते हैं। जिसको करता हूँ कॉल वो नंबर ब्लॉक में दे देते हैं, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आता। यकीन माने तकलीफ़ होती है। असगर चीमा साहब को भी इनका कहना यही है कि इन्होंने कॉल की है, स्ट्रॉन्ग उज़मा को भी कॉल की है, जितने भी यूट्यूबर हैं सभी को कॉलें की हैं, लेकिन कोई भी इनकी वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। खुदारा, अगर आप ऐसे लोगों की वीडियो नहीं बना सकते तो चैनल चलाने का मेरे ख्याल से कोई मकसद भी नहीं है। चैनल चलाने का ऐसे लोगों की वीडियो बनाएं ताकि ऐसे लोगों की हेल्प हो। ये हकदार हैं, आप इनकी कैफियत देखें, इनका हाल देखें। इन लोगों की आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप किन की वीडियो बनाएंगे? अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, इनका नंबर ऊपर चल रहा है, कोशिश करें जितना भी आप इनके लिए डोनेट कर सकते हैं इनके लिए ज़रूर डोनेट करें। और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ऐसी बेबस बेसहारा फैमिली की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।